नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पूरा विश्वास है आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं हूं संदीप द्विवेदी और मैं भी बिल्कुल अच्छा हूं आप सबकी दुआओं से। चलिए आज फिर कोई चर्चा शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमें सफलता मेहनत से मिलती है, लेकिन मेहनत में कई बिंदु आते हैं। उसमें एक जो बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु है, हम सभी जानते हैं और हम सभी उसके महत्व से परिचित हैं। उसको मैं यहां पर बोलूं इसके पहले मैं आपको एक महाभारत की कथा में ले जाना चाहूंगा, जहां से आप समझ पाएंगे कि इस बिंदु का कितना महत्व होता है। तो चलिए कथा में चलते हैं। कथा महाभारत के द्रोणाचार्य की है और इस कथा से हम सभी बखूबी परिचित हैं। जब महाभारत युद्ध चल रहा था और द्रोणाचार्य उस युद्ध में उस दिन सेना नायक थे। कितना मुश्किल हो रहा था युद्ध जीतना पांडवों के लिए। देखने वाले तो इस निर्णय में पहुंच रहे थे कि पांडवों को भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बचा पाएंगे। सही बात है, यह भयावह दृश्य देख करके उस समय तो सभी के मन में यह भाव आ ही जाएगा, किसके बाणों में इतनी क्षमता थी सीधे सीधे सामने से उनको बेध सके। पांडवों की मुश्किल बढ़ गई। पांडव परेशान हो गए कि इन्हें कैसे जीता जाए। यहां तो ऐसा लग रहा है कि कौरवों की ओर से अभी किसी और योद्धा की आवश्यकता ही नहीं है, द्रोणाचार्य ही पर्याप्त है। और जब ऐसी मुश्किल हो तो पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण के अलावा कौन था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि इन्हें कैसे जीता जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बिल्कुल सही है, द्रोणाचार्य से सहज जीतना बहुत कठिन है, इन्हें सीधे सीधे नहीं जीता जा सकता, इसलिए कोई युक्ति खोजी जाए। और तब कुछ विचार करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संसार में कोई भी पिता हो, उसके पुत्र की मृत्यु उसे तोड़ देती है। पांडवों को यह बात ठीक से समझ में नहीं आई। तब भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि द्रोणाचार्य को युद्ध भूमि में यह संदेशा यदि मिल जाए कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र, तो यह सुनकर द्रोणाचार्य शिथिल पड़ जाएंगे और यही अवसर होगा जब उन्हें जीता जा सकता है। यह युक्ति पांडवों को सार्थक लगी। उन्होंने ऐसा ही किया। कुरुक्षेत्र में यह शोर हुआ कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य यह सुनकर थम गए, लेकिन यह युद्ध भूमि थी, यहां कुछ भी हो सकता था। इसलिए भरोसे के लिए उन्होंने सत्यवादी युधिष्ठिर से इस बारे में पूछा और तब धर्मराज ने कहा अश्वत्थामा मारा गया, पता नहीं हाथी या मनुष्य। यहां पर अश्वत्थामा मारा गया, इतनी बात तो द्रोणाचार्य के पास पहुंच गई। आगे द्रोणाचार्य नहीं सुन पाए, उन्होंने सिर्फ यह सुना कि अश्वत्थामा मारा गया। सोचिए अगर उन्होंने पूरा सुना होता तो वो कमजोर नहीं पड़ते। यह सुनकर द्रोणाचार्य शिथिल पड़ गए और उन्हें जीता गया। कुछ समझ में आया कि इस कथा से हम क्या निकाल रहे हैं। इस कथा से हम सब एक बड़ा संदेश निकाल सकते हैं। सोचिए यदि द्रोणाचार्य ने पूरी बात सुन ली होती तब उन्हें कोई फर्क पड़ता? कुछ नहीं पड़ता। और पांडवों को जीतना था, इसलिए यह युक्ति अपनाई गई कि इन्हें पूरा सुनने ना दिया जाए। कहना यह चाहता हूं कि यह कथा सुनने के महत्व को बहुत अच्छे से दिखा रही है। सुनने का क्या महत्व होता है। जीवन में यदि हमें कोई कुछ बताए हमारे रास्ते के लिए, हमारी सफलता के लिए, तो हमें सुनना चाहिए। आप सब जानते हो तो भी सुनिए, आप कुछ नया लेकर के ही आएंगे, कुछ नया मिलेगा ही मिलेगा। यह एक बेहतर तरीका है ज्ञान इकट्ठा करने का, ज्ञान समेटने का। क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है वो हमने कहीं देखा है, कहीं सुना है, कहीं से जाना है, तभी वो सारे डेटा मेरे पास हैं। और इस डेटा में से हम कुछ नया निकालते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ बेहतर क्रिएशन होता है। कहीं ना कहीं हमारा जो बेस होता है वो देखने और सुनने पर ही बनता है। जितना कुछ हम देखते हैं, जितना कुछ हम सुनते हैं, उतना हमारी सोच में विस्तार आता है और हमारे निर्णय उस हिसाब से होते हैं। इसलिए सफल होने के लिए एक शस्त्र ये भी है कि सुना जाए। सुनने का बड़ा महत्व है। सोचिए यदि द्रोणाचार्य सुन लिए होते तो भगवान श्री कृष्ण की यह युक्ति असफल हो जाती। यदि आप विद्यार्थी हैं तो लेक्चर बड़े ध्यान से सुनिए। हो सकता है वो विषय आपको आता हो सकता है आप बेहतर समझ में आ गया हो, लेकिन सुनिए, वो ज्ञान, वो जानकारी हमारे मस्तिष्क में और अच्छे से बैठेगा। तो एक बार फिर से यही दोहराना चाहता हूं कि हम सबको हमेशा याद रहे कि सुनना चाहिए। सोचिए यदि आप सुनेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे, और जानेंगे नहीं तो आप सुनाएंगे कैसे। या फिर आप ऐसे भी समझ लीजिए कि जब आप किसी की नहीं सुनेंगे तो कोई आपको कैसे सुनेगा। जैसे भी बात हमें समझ में आए, हमें समझ लेना चाहिए कि हमें सुनना चाहिए। बहुत धन्यवाद।